हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। तो आज की वीडियो 5 सिंप्लीफिकेशन जो पिछले 2 साल पहले मतलब 2021 के लास्ट दिसंबर में जब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछे गए 5 सिंप्लीफिकेशन को आज हमने आप के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में इस 5 सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप सी, डी, टेक्नीशियन सभी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि आज के इस सिंप्लीफिकेशन में कितने दमदार हैं। चलिए सवालों में मिलते हैं। तो हमने क्या कहा दोस्तों, ये सभी सिंप्लीफिकेशन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो आज चलिए इस शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगे ना, चलिए पहले देखते हैं कि आज के सवालों में क्या है। देखते हैं आज के इस सवालों में क्या है। अगर इस तरीके का सवाल कभी भी, ज़्यादातर इस तरीके का सवाल एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग क्लर्क में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है, इस तरीके का सवाल, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस ध्यान से देखिए। चलिए आइए मेरे साथ आइए, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इस तरीके का सवाल है तो क्वेश्चन बंद उतार के क्वेश्चन में ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका है तो कैसे करेंगे, 14 से कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 55 का 8 गुना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, ये तो 8 आ गया। ये 56 है, 14 4 बार में, और ये कितना है, 14 सत्ते 98, ये 7 बार में। तो क्या बच गया, 8 चौके 32, 32 बट्टा में 7, इसको गुना करेंगे 13 से 2 बार में, 13 से 3 बार में। ध्यान से देखिए, 13 से 2 बार में, 13 से 3 बार में, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, और ये 5 से 2 बार में कट गया। तो यहाँ बच गया 4 बट्टा में 25 दिया 75। और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला। अब क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, जब गुना करिएगा तो 32 का 4 गुना, 32 का डबल 64, 64 का डबल करेंगे तो 8 6 दूनी 12, 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे 128 बट्टा में 7 पंचे 35, 3 49 और 3 49 और 3। समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर से आइए। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से आपको देखना है। अगर इस तरीके का सवाल, ज्यादातर इस तरीके का सवाल, कुछ मत करिए, क्या करिए, 56 बट्टा में 55 है, 56 बट्टा में 55 है, 440, 440 बट्टा में 98 है, और ब्रैकेट है इंटू कर देंगे, 26 बट्टा में 125 है, और इसको 10 बट्टा में 39 है। तो क्या करिए, हमने क्या कहा दोस्तों, ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं। अब ध्यान से आपको देखना, हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। ये 55 का 8 गुना था, 55 8 440, 14 से 4 बार में, 14 से 7 बार में करेंगे तो 32, 32 बट्टा में 7, ये 13 दूनी 26, 13 तिया 39। समझ गए। 5 से कितना बार में, 25, 5 से कितना बार में 2, तो कितना आ गया, 4 बट्टा में 75। अब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 128, और नीचे में कितना आ जाएगा, 5 और 49 और 3 52। समझ गए। अच्छा लगा तो शेयर कर दिए। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। एक सवाल है जो ज्यादातर एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में तो कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर 3 का पावर -2 इंटू में 3 का पावर 4। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, बस ध्यान से देखना। आपको कैसे ध्यान से देखना है, अगर ये एक्सपोनेंट एंड पावर वाले सवाल है, इस तरीके का सवाल ज्यादातर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी में पूछा जाता है। तो कैसे सॉल्व करिएगा, अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो कैसे सॉल्व करिएगा। किसी का बेस पावर समान होता है तो क्या करते हैं, a का पावर x इंटू में a का पावर y,
इस तरीके का होता है तो क्या करते हैं हम, एक बेस अगर समान होता है तो एक ही लेते हैं, लेकिन पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर उसी में माइनस होता है तो क्या करते हैं, माइनस होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, माइनस होता है तो हमने क्या कहा दोस्तों, क्या करते हैं, 3 का पावर है, 3 का पावर -2 है, इनटू में 3 का पावर 4 है। इस तरीके का सवाल आया तो कैसे करिएगा, इसको 3 के पावर को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर जब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू में 3 का पावर 4 ही रहेगा। अब समझिए, अब ध्यान से देखिए, 3 का पावर 4 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर रहेगा तो कितना बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया। समझ में आया या नहीं आया, अच्छा लगा ना, चलिए अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते रहिए। तीसरा सवाल है, अगर इसका एक और तरीका बनाने का, अगर इस तरीके का सवाल देख लिए, चलिए एक और तरीका बता दें। इस तरीके के सवाल में एक और सवाल है जो पूछा जाता है ज़्यादातर, अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए। बेस समान है तो बेस समान है तो क्या कर सकते हैं, बेस समान है तो कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए। 3 का पावर -2, 3 का पावर 4 है। अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। उसके पावर को जोड़ दीजिए, -2 प्लस में 4 है तो घटा देंगे तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। एक लाइन में आंसर, समझ रहे हैं कैसे, ध्यान से देखना आपको, बस ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। हमने क्या कहा, जब तक वीडियो शेयर करिए। एक सवाल है ज़्यादातर एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, √x इंटू में 17 का वर्ग बराबर में 2 to 5 है, 335 है। अब क्या करिए, बीच में प्लस है, सॉरी। अब ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके का सवाल अगर आ जाए तो सॉल्व करना है, क्वेश्चन नहीं उतारिए। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन उतारता है, आप क्वेश्चन नहीं उतारिए, आप सीधा सॉल्व करिए। ध्यान से देखिए, तो √अंडर में x है, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करना है, बस ध्यान से देखिए। √अंडर में x रहेगा ही, प्लस में 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 289 हो जाता है, और बराबर में 335 है तो क्या करिए, उसको सर लीजिए। √अंडर में x रहेगा तो 335 में से 289 को घटा देना है, तो 14 में से 9 घटाइएगा तो 15 में से 9 घटाइएगा 6 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाइएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो गया, 46 आया, 46 आया। 15 में से 9 घटाइएगा 6, 12 में से 8 घटाइएगा 6, तो क्या आ गया, आ गया तो √अंडर में x बराबर आ गया 46, है ना, तो x बराबर आ जाएगा 46 का वर्ग। इसको सॉल्व करिएगा तो जानते ही, समझ गए, अच्छे से समझे, समझ में आया या नहीं आया, क्या किए समझ में आया। चलिए, ज़्यादातर ऐसे सवाल आते रहते हैं, ध्यान से आपको देखना भाई, सॉल्व कर ले, क्योंकि इस तरीके का सवाल आएंगे ही आएंगे। चलिए एक और सवाल है परसेंटेज का, जो बैंकिंग क्लर्क में ज़्यादा पूछा जाता है। 1 to 5 का परसेंट है, ऑफ 560 है, प्लस में 22% है, 22% है, ऑफ 450 है, 450 है। तो इसको सॉल्व करने पे, ये ज़्यादातर परसेंटेज में जो सवाल होता है बैंक पीओ में भी आ जाता है और बैंक क्लर्क में भी आ जाता है, लेकिन रेलवे एसएससी में भी आ जाता है। मेरा काम है अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो सभी को सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ध्यान से देखिए, 1 to 5 का परसेंटेज है, परसेंटेज अपॉन में 100 होता है, ये बात जानते हैं। तो 25, इसको क्वेश्चन नहीं उतारना, सीधा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो 25 1 to 5 है तो 125% कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, परसेंट ऑफ हो जाएगा, 560 हो जाएगा, प्लस में 22%, मतलब कि 22/100 इंटू में 45। अब ध्यान से देखिए क्या क्या के 4 से 14 बार में, मतलब 140, 140 का 4 गुना, 140 का 4 गुना, 14 पंचे 70, मतलब 700, इतना 700 आ गया, प्लस इससे ये कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 2 से 11 बार में, 11 9 99, 799 आंसर। समझ गए, अच्छे से समझे, समझ में आया। चलिए एक और सवाल लेते हैं, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है।